फिश फार्मिंग, ये है आज की इंग्लिश की स्टोरी का नाम। हमेशा की तरह हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे। प्लस जो ग्रामर का पार्ट है, मोस्टली जो टेंसेस का पार्ट है, उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि मैं हर एक सेंटेंस में कौन से टेंस का यूज़ किया गया है वो बताऊंगी साथ ही साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है फिश फार्मिंग। फिश मतलब मछली की, फार्मिंग यानी कि खेती, यानी मछली की खेती। ये है स्टोरी का टाइटल। स्टोरी क्या है? लॉन्ग टाइम अगो, यानी बहुत समय पहले। देयर एज अ सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ किया गया है। हिंदी में इसका देयर का मतलब नहीं निकालेंगे कि वहाँ, नहीं। देयर वॉज अ जेस्टर, यानी कि एक जेस्टर था। जेस्टर होता है जिसके पास जॉब होती है, नौकरी होती है हंसाने की, जो कि दरबार में होता है मोस्टली। तो इसको कह सकते हैं, या हिंदी में कहें तो विदूषक कह सकते हैं। और जो मतलब कि जोक सुनाकर, चुटकुले सुनाकर लोगों को हंसाता है कोर्ट में, दरबार में, वो है जेस्टर। इन द रॉयल कोर्ट, अब कोर्ट की बात जैसे मैंने बताई, तो इनमें द रॉयल कोर्ट यानी कि शाही दरबार में क्या था? एक जेस्टर था, विदूषक था। ऑफ द सुल्तान, सुल्तान का। इन फराश ये जगह का नाम है। ही वॉज वेरी पॉपुलर, वो था। अब यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ है, देखेंगे तो यहाँ पर भी वॉज का है, यहाँ पर भी वॉज का है। तो ये विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस है। इनके बाद जो ये वॉज है ना, वॉज के बाद में आपको कोई मेन वर्ब यूज़ होते हुए नज़र नहीं आ रही। अगर मेन वर्ब होती तो आईएनजी में रहती, यानी कि कुकिंग, प्लेइंग, इस तरीके से, तो वो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होता है। लेकिन ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, विदाउट एक्शन वाला है, जहाँ पर वॉज और वर्ब के बाद में विशेषण यानी कि एडजेक्टिव का यूज़ होता है, या नाउन का यूज़ होता है, या प्रपोजिशनल फ्रेज का यूज़ होता है। यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। तो चलिए, क्या है? ही वॉज़ वेरी पॉपुलर, वो था, क्या था? बहुत पॉपुलर था। पॉपुलर होना, बहुत ज़्यादा फेमस होना, प्रसिद्ध होना। फॉर हिज विटीनेस, अब यहाँ पर विटीनेस का मतलब है बुद्धिमता कह सकते हैं। अब यहाँ पर जेस्टर था, तो इसके सेंस में हम कह सकते हैं बहुत ही हाजिर जवाबी में, यानी हाजिर जवाबी में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। एंड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पर बुद्धिमानी, या यहाँ पर विटीनेस, हाजिर जवाबी, यानी हाजिर जवाबी में और बुद्धिमानी में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। ही वॉज, तो यहाँ पर ये इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। तो विटीनेस और इंटेलिजेंस यहाँ पर विशेषण है, एडजेक्टिव है। ही वॉज द सुल्तान्स फेवरेट, अब वो था, क्या था? सुल्तान का फेवरेट, यानी कि पसंदीदा। बट सम ऑफ द कोर्टियर्स, कोर्टियर, कोर्टियर का मतलब होता है दरबारी, तो यहाँ पर बहुत सारे दरबारियों में से सम यानी कि कुछ, हैड ग्रज, यानी हैड, यहाँ पर जो हैड है ना, इसके बाद में अगर वर्ब होती तो थर्ड फॉर्म में होती, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं है। अगर थर्ड फॉर्म में होती हैड के साथ तो वो पास्ट का परफेक्ट टेंस होता, लेकिन किसी के पास कुछ था या किसी के अंदर कुछ था, ऐसे सेंस में भी अब उनके ईर्ष्या होना, ग्रज का मतलब ईर्ष्या होना, तो ऐसा बताने के लिए हम हैड का यूज़ करेंगे। तो क्या था? बट सम ऑफ द कोर्टियर्स हैड ग्रज अगेंस्ट हिम, यानी उसके विरुद्ध क्या थी? ईर्ष्या थी। तो ग्रज का मतलब होता है ईर्ष्या होना। वन ऑफ, यहाँ पर ये ग्रज कोई वर्ब नहीं है, तो किसी के अंदर कुछ था या किसी के पास कुछ था, किसी का दोस्त था, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हैड का यूज़ करेंगे। ये पास्ट का ही वाक्य, प्रेजेंट में हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। वन ऑफ द चीफ्स नेवर लाइक्ड हिम, चीफ्स जो थे, चीफ का मतलब होता है प्रभारी या मुखिया। बहुत सारे प्रभारी थे, उनमें से वन ऑफ, यानी उनमें से बहुत सारे मुखिया में से एक, नेवर लाइक्ड हिम, वो कभी नहीं पसंद करता था। ही वॉज ऑलवेज, अब यहाँ पर लाइक्ड जो है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पसंद ना करना, पास्ट की बात है, तो ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। ही वॉज ऑलवेज रेडी, अब यहाँ पर वॉज था, हमेशा रेडी यानी तैयार, टू शो हिम डाउन, यानी कि टू शो मतलब दिखाना, शो का मतलब दिखाना, हिम यानी उसे, डाउन यानी नीचे, हमेशा तैयार रहता था, रेडी रहता था उसे नीचा दिखाने के लिए।
हाउ एवर, हालांकि ही नेवर, वो कभी नहीं, क्या नहीं हुआ, सक्सीडेड, ये सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सफल नहीं हुआ। इन हिज मिशन, यानी उसके मिशन में, मिशन का मतलब होता है लक्ष्य में, कह सकते हैं लक्ष्य में जो है वो कभी भी सफल नहीं हुआ। तो यहाँ पर सक्सेडेड सेकंड फॉर्म है, लाइक सेकंड फॉर्म। अगर सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है तो सिंपल पास्ट का यूज़ सिंपल पास्ट टेंस होता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि वॉज के बाद में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, कोई क्रिया नहीं आ रही, तो वो भी सिंपल पास्ट का है, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस। जहाँ पर वॉज वर्ड के बाद में विशेषण यानी एडजेक्टिव का यूज़ होता है, नाउन यानी कि संज्ञा का यूज़ होता है, या फिर प्रपोजिशनल फ्रेज। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, द जेस्टर वॉज स्ट्रॉलिंग। वॉज के बाद में अब देख रहे हैं यहाँ पर वर्ब आ रही है, आईएनजी में आ रही है, जैसा मैंने बताया कि आईएनजी में वर्ब आ रही है। कई बार आईएनजी में जो होता है वो विशेषण भी आता है, वो आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है, यानी रहा था, रही थी, इस तरीके से सेंस निकल कर आएगा। स्ट्रॉलिंग है यहाँ पर, स्ट्रॉल का मतलब होता है सैर या आउटिंग या घूमना, सैर करना, आउटिंग। तो घूम रहा था इन हिज गार्डन, गार्डन में घूम रहा था। द चीफ हु, द चीफ हु, यहाँ चीफ के लिए हु लगा है, द चीफ यानी वो मुखिया जो हेटेड नफरत करता था, हिम केम आया। तो यहाँ पर देखेंगे हेटेड सेकंड फॉर्म है, केम भी सेकंड फॉर्म है, देयर यानी कि वहाँ। एंड सेड और कहा, बोला, यू सीम, सीम का मतलब लगना, प्रतीत होना, दिखाई देना, टू बी होना, वेरी फॉन्ड यानी शौकीन होना, बहुत शौकीन होना, फॉन्ड का मतलब शौकीन, ऑफ योर गार्डन मतलब तुम क्या, ऐसा लग रहा है कि तुम अपने गार्डन के, अपने बगीचे के बहुत ज़्यादा शौकीन हो। एज यू स्पेंड, क्योंकि यू स्पेंड है यहाँ पर, ठीक है, यू स्पेंड यानी बिताते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, बिताते हो। मोस्ट, अब इन्वर्टेड कॉमा में यूज़ हुआ है, सीम का सीम्ड होता, सीम का सीम्ड हो सकता है, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का सिंपल पास्ट में इसका यूज़ हो सकता है। यहाँ पर स्पेंड है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ या वर्ब में ऐसे एस लगता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य रहता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इन्वर्टेड कॉमा में ये लिखे गए हैं सेंटेंसेस, जैसा उसने बोला उसी टेंस में। तो एज यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम यानी अधिकतर जो समय है बिताते हो। टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना, तो देखभाल करने में, टेकिंग केयर देखभाल करने में, किसकी, ऑफ द प्लांट्स यानी कि पौधों की देखभाल करने में तुम जो है अपना अधिकतर समय व्यतीत करते हो, बिताते हो। फिर क्या है, यस आई हैव ब्रॉट। अब यहाँ पर हैव ब्रिंग से ब्रॉट, ब्रिंग मतलब लाना, अब ये ब्रिंग की ही सेकेंड फॉर्म भी ब्रॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होती है, तो हैव के साथ है तो थर्ड फॉर्म मानेंगे इसको, और ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। हैज़ हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है। चुका है, लिया है, दिया, इस तरीके से सेंस निकल कर आता है हिंदी में। जैसे यस आई हैव ब्रॉट डिफरेंट प्लांट्स, मतलब मैं अलग अलग प्लांट्स, पौधे लेकर आया हूँ, फ्रॉम से डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह से अलग अलग पौधे लेकर आया हूँ, किसके लिए, फॉर माई गार्डन, फॉर माई गार्डन मेरे बगीचे के लिए। हैंस इट इज़ माई, हैंस इसलिए, इट इज़ है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जिम्मेदारी, टू नर्चर दैम यानी उनको नर्चर करने के लिए। अब नर्चर का मतलब होता है विकसित करना, पालन पोषण करना, तो पौधों को विकसित करना, पौधों का पालन पोषण करना, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद में यहाँ पर इज़ है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य विदाउट एक्शन वाला, जैसे वॉज वर का यूज़ कर कर हम सिंपल पास्ट में विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस बनाते हैं, वैसे ही हम सिंपल प्रेजेंट में विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस बना सकते हैं, इज एम आर का यूज़ करके, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। ही सैड उसने कहा, एंड शोड दिखाया, प्रदर्शित करना, दिखाना, द मिनिस्टर और उसको दिखाया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अलग अलग प्रकार के पौधे, इन हिज गार्डन, कहा, इन हिज उसके गार्डन में, बगीचे में। देन ही सैड टू द चीफ, फिर उसने जो बोला, कहा, टू द चीफ, किसको, उस चीफ को, उस मुखिया को। इफ़ यू हैव एनी स्पेशल, हैव यहाँ पर हैव का यूज़ हुआ, अगर हैव के बाद में क्रिया आती तो थर्ड रूप आता, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता। लेकिन यहाँ पर अगर हैज़, हैव, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है तो प्रेजेंट का परफेक्ट, और हैड होता है तो पास्ट का परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन इनके बाद अगर कोई क्रिया नहीं
क्रिया नहीं होती, वर्ब नहीं होती, तो वहाँ पर स्टेट ऑफ पोजेशन यानी कि किसी के पास कुछ होना ऐसा सेंस देता है। विदाउट एक्शन वाला ये भी सेंटेंस है। स्टेट ऑफ पोजेशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, किसी के पास कुछ होने की बात कही जाती है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो होना, एनी, तो तुम्हारे पास है हिंदी में है या था ऐसे सेंस निकलता है। एनी स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट इन योर गार्डन, यानी कि तुम्हारे बगीचे में कोई स्पेशल काइंड, विशेष प्रकार, स्पेशल का मतलब विशेष और काइंड का मतलब प्रकार, यानी विशेष प्रकार का कोई पौधा है तो प्लांट है तो क्या करो, प्लीज़ बी काइंड इनफ टू गिव मी। गिव मी का मतलब मुझे दो, ठीक है, प्लीज़ कृपया। बी काइंड, अगर बी काइंड का मतलब दे तो दयालु, दयालु। और इनफ का मतलब होता है, इसको एनफ करके प्रोनाउंस करते हैं। एनफ का मतलब होता है काफ़ी, पर्याप्त या अधिक, काफ़ी, पर्याप्त या अधिक, ये इसका मतलब होता है। और वैसे इस सेंटेंस का देखें तो बनो, यानी इतने दयालु बनो, दे मतलब गिव मी, मुझे दो, इतने दयालु बनो। और दूसरे तरीके से ऐसे भी हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, कृपया मुझे देने की कृपा करें, प्लीज़ बी काइंड, इतने दयालु बनो कि मुझे दो, ऐसा। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ प्लांट्स, मैं हूँ, तो एम का यूज़, जैसे एम का यूज़ हुआ है यहाँ पर विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़, मैं बहुत शौकीन हूँ प्लांट्स, पौधों और वृक्षों का। ट्रीज़ यहाँ पर है। द चीफ थॉट, चीफ ने सोचा, थिंक से थॉट सेकेंड फॉर्म, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, एंड सेड, बोला, ऑल राइट, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, प्लूरल है यानी मेरे दोस्तों में से एक, फ्रॉम इंडिया, कहाँ का, इंडिया का, हैज़ गिवन, दिया है, तो यहाँ पर हैज़ और गिवन थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, मी, मुझे, सम, कुछ स्पेशल सीड्स, यानी कुछ, इंडिया का जो मेरा दोस्त है, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त जो इंडिया का है, उसने, भारत का है, उसने मुझे क्या दिया है, कुछ स्पेशल, कुछ विशेष प्रकार के बीज दिए हैं। सीड का मतलब बीज होता है, सीड्स यहाँ पर प्लूरल, बहुत सारे बीजों की बात हो रही है। टुमारो यानी कि कल, आई विल सेंड, मैं भेजूंगा, तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है, सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। सम ऑफ दोज सीड्स टू यू, सम ऑफ दोज, उन बीजों में से कुछ तुम्हारे लिए मैं भेजूंगा कल। नेक्स्ट देखते हैं, मेनी मेनी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आई प्रॉमिस टू यू, मैं प्रॉमिस करता हूँ। आई सब्जेक्ट के बाद में प्रॉमिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, आई विल टेक ग्रेट केयर, तो यहाँ पर आई विल, टेक केयर का मतलब होता है, टेक केयर का मतलब देखभाल होता है, ठीक है, टेक केयर का मतलब, और विल के बाद में टेक केयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पर है ग्रेट दे रखा है, तो ग्रेट का अगर हम मतलब लें हिंदी में तो बहुत, बहुत या बहुत ज़्यादा, ऐसा। तो आई विल, मैं बहुत ज़्यादा उन जो पौधों की है देखभाल करूँगा, तो ये सिंपल फ्यूचर का वाक्य है। प्रोमिस्ड द जेस्टर, वायदा किया जेस्टर ने, उस जेस्टर ने, उस विदूषक ने, तो यहाँ पर ये प्रोमिस्ड सेकेंड फॉर्म है। और जो कही गई बात थी ना, ये थी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर देखा बीच में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य, विल टेक केयर, यहाँ पर है ये सिंपल फ्यूचर का वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही सेंट, सेंड से सेंट सेकेंड फॉर्म, भेजे, सम सीड सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद सिंपल पास्ट का वाक्य। टू द जेस्टर, थ्रू के माध्यम से या के द्वारा, हिज सर्वेंट यानी अपने नौकर के माध्यम से या नौकर के साथ, ऐसा भी कह सकते हैं, उसने कुछ सीड्स जो है बीज भेजे। द जेस्टर फाउंड द सीड्स स्ट्रेंज, यानी अजीब, स्ट्रेंज का मतलब अजीब, पाया, ठीक है, फाइंड से फाउंड सेकेंड फॉर्म, अजीब पाया, यानी उन बीजों में या वो बीज उसे कुछ अजीब दिखाई दिए, अजीब लगे, अजीब पाया। ही पुट अ सीड इन हिज माउथ, डाला उसने, ठीक है, डाला, तो ये पुट जो है ना, इसकी तीनों ही फॉर्म पुट ही रहती है। तो अ सीड एक बीज, इन हिज माउथ अपने मुंह में, टू टेस्ट उसका टेस्ट लेने के लिए, बट ही चखने के लिए, बट ही स्पेट इट, स्पेट आउट का मतलब बाहर थूकना, इट यानी उसे, किसे, बीज को, बीज के लिए इट का यूज हुआ है, स्पेट का मतलब थूकना, उसने क्या किया, थूक दिया बाहर बीज को। ओह दीज आर फिश एग्स, है, आर का मतलब यहाँ पर हिंदी में है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है।
अगर एक्शन वाला होता तो वर्ब में आईएनजी रहता, वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य रहता। तो दीज आर फिश एग्स, कोई कुछ है ऐसा बताने के लिए हम विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। और इंग्लिश में स्टेट ऑफ बीइंग बोला जाता है, कुछ होना, किसी का कुछ होना, कहीं होना। तो वहाँ पर इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज, वर हम करते हैं पास्ट में, और विल बी का यूज़ करके विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस बनाते हैं हम फ्यूचर में। तो क्या है वो, मछली के अंडे हैं। ही सैड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ, खुद से उसने कहा कि ये तो मछली के अंडे हैं। द चीफ इज ट्राइंग, कोशिश कर रहा है, रही है, तो ये इज ट्राइंग प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य। टू फूल मी मतलब मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। आई विल टीच हिम, मैं सिखाऊंगा, सबक सिखाने के लिए, टीच लेसन, तो मैं उसे क्या सिखाऊंगा, आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा, लेसन सिखाऊंगा। तो सिखाना टीच हो गया, लेसन यानी सबक हो गया। विल टीच कौन सा टेंस है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस या कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। आफ्टर 3 months यानी 3 महीनों के बाद, द चीफ आस्क्ड, पूछा, उस मुखिया ने पूछा, द जेस्टर, क्या पूछता है वो, माई फ्रेंड व्हाट अबाउट द सीड्स। अब व्हाट अबाउट एक फिक्स्ड ईडियम है, फिक्स्ड है ये लाइन जो है, कह सकते हैं एक्सप्रेशन है, ईडियम है। व्हाट अबाउट का मतलब के बारे में, अब किसके बारे में, व्हाट अबाउट द सीड्स, सीड्स के बारे में क्या, दैट आई सेंट यू यानी उसके बारे में वो पूछता है, दैट जो आई सेंट यू जो मैंने तुम्हें भेजे। तो सेंड से सेंट सेकंड फॉर्म है ये सिंपल पास्ट का वाक्य। ओ चीफ आई हैव नो वर्ड्स, मतलब किसी के पास कुछ होना, यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है, एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो हैज़ हैव का यूज़, किसी के पास कुछ होना, किसी के अंदर कुछ होना, ये सेंटेंस हम बनाते हैं हैज़ हैव का यूज़ करके, ये प्रेजेंट में बनाते हैं और हैड का पास्ट में। ओ चीफ आई हैव नो वर्ड्स, तो क्या है, मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है, शब्द नहीं है। टू थैंक यू, धन्यवाद करने के लिए, तुम्हें धन्यवाद करने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए कोई शब्द नहीं है। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू। यू हैव डन अ ग्रेट फेवर, हैव प्लस डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का वाक्य। फेवर का मतलब होता है उपकार करना, एहसान करना। ग्रेट का मतलब बहुत या बहुत बड़ा, इस तरीके से। तो जो उपकार किया है मी यानी मुझ पर, तो पूरे का क्या मतलब हो गया, यू हैव डन अ ग्रेट फेवर टू मी, क्या तुमने किया है मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है। तो ये ट्रांसलेशन, यू हैव डन अ ग्रेट फेवर टू मी। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं क्या हूँ, ग्रेटफुल हूँ। ग्रेटफुल का मतलब है आभारी होना, और ये भी एक्सप्रेशन है थैंक्स कहने के लिए ही है। तो मैं क्या हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूँ। सेड द रॉयल जेस्टर, उस शाही जेस्टर ने कहा, विदूषक ने कहा। द चीफ वॉज पजल्ड, चीफ वॉज, अब ये पजल्ड है ना, तो यहाँ पर ईडी लगा और आप समझे थर्ड फॉर्म है, नहीं। तो जो विशेषण होता है ना एडजेक्टिव, वो थर्ड फॉर्म में भी आता है, आईएनजी फॉर्म में भी आता है। तो यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ है सिंपल पास्ट का, विदाउट एक्शन वाला ही ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर पजल्ड होना कि मैं हैरान हूँ, मैं क्या हूँ, हैरान हूँ। ही सैड, उसने कहा, व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हो। तो आर और सेइंग, इज़ेमार के बाद अगर वर्ब में आईएनजी आ जाता है मेन वर्ब में, तो वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य रहता है। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, मैं अनेबल हूँ। तो यहाँ पर ये विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है ये भी। तो क्या हूँ, अनेबल का मतलब असमर्थ होना, असमर्थ होना, अयोग्य होना, ये है अनेबल का मीनिंग। तो मैं क्या हूँ, असमर्थ हूँ, असक्षम हूँ, अयोग्य हूँ, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझने में असमर्थ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फ्रॉम द सीड्स यू, यानी द सीड्स यू, जो तुमने, फ्रॉम से, उन सीड से, बीजों से, यू तुमने, गेव मी मुझे दिए, जो मुझे दिए ना उन बीजों से। गेव यहाँ पर गिव की सेकेंड फॉर्म है ये। अ स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट्स, क्या थे, स्पेशल विशेष प्रकार के पौधे, प्लांट्स हैव कम आउट, यानी बाहर जो जो तुमने बीज मुझे दिए थे उनमें से विशेष प्रकार के जो पौधे हैं, प्लांट्स है, वो बाहर आए हैं। तो कम आउट, यहाँ पर ये जो हैव के बाद में कम आउट आया है ना, ये वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर हैज़ हैव के साथ में वर्ब
वर्ब आ रही है तो वो थर्ड रूप में आएगी, तीसरी क्रिया आएगी, नहीं तो वर्ब नहीं आएगी, वहाँ पर सेंस जाएगा किसी के पास कुछ है ऐसा वाला। तो चलिए आगे देखते हैं। तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है। कम टू माई गार्डन टुमारो, कम यानी आना मेरे बगीचे में, टुमारो मॉर्निंग अगली सुबह। आई विल शो यू द क्रॉप, क्रॉप का मतलब फसल, मैं दिखाऊंगा, शो करना दिखाना, तो विल शो यानी विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य। सेट द रॉयल जेस्टर स्माइलिंग हंसते हुए टू हिमसेल्फ खुद से, तो कहा रॉयल जेस्टर ने, तो स्माइलिंग टू हिमसेल्फ का मतलब कि मन ही मन हंसते हुए ऐसा कहा कि कल आना मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो फसल है वो। दैट इवनिंग, उस शाम, द जेस्टर वेंट टू द मार्केट, गया, ठीक है, गो की सेकेंड फॉर्म है मार्केट, एंड ब्रिंग से ब्रॉट, लाया, अ सेक ऑफ फिश यानी कि फिश मछली का एक सेक, बोरा या बोरी, सेक का मतलब वो लाया। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह। When the chief came, कम से came सेकेंड फॉर्म, to his garden, जब चीफ उसके गार्डन में आया, he was amazed, अब was का यूज हुआ है, amazed यहाँ पर चकित होना इसका सेंस है हिंदी में, और कोई वर्ब नहीं है, ये विशेषण है, यानी वो चकित था, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। he was amazed सिंपल पास्ट का ही वाक्य, he was amazed to see, देख कर वो क्या था, चकित था, हैरान था। द प्लांट्स, पौधों को, हिज माउथ रिमेन्ड ओपन, रिमेन से रिमेन्ड ये सेकेंड फॉर्म है, रिमेन का मतलब रहना, तो रहा, उसका जो मुंह है वो खुला रहा। हिज माउथ रिमेन्ड ओपन, उसका मुंह खुला रहा। ही सैड, उसने कहा, इज दिस ट्रू, क्या ये सही है। अ फिश फार्म यानी कि एक मछली का फार्म यानी कि खेत। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा, थिंक से थॉट सेकेंड फॉर्म का मतलब सिंपल पास्ट का वाक्य। इवन इन माई ड्रीम्स, यहाँ तक कि, इवन यहाँ तक कि, इन यानी में, मेरे सपनों में भी, दैट मेरे सपनों में भी ऐसा कह सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे सपनों में भी, दैट द फिश, यहाँ पर फिश ऊपर कॉमा लगकर अपॉस्ट्रोफी लगकर एस लगा है, तो ये फिश के अंडे एग्स कैन ग्रो, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ है, सकता है, सकती है, तो ऐसा मतलब किसी के अंदर ऐसी एबिलिटी हो सकती है। कैन ग्रो इनटू प्लांट्स यानी कि जो मछली के अंडे हैं वो भी उग सकते हैं पौधों में। आई स्टिल मुझे अभी भी, डोंट बिलीव दिस यानी इस पर मुझे अभी भी बिलीव विश्वास नहीं हो रहा है। डोंट बिलीव नहीं होता है या हो रहा है कैसे भी बोले, लेकिन ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और नेगेटिव है। डोंट या डजंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। आई डोंट बिलीव, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा हम हिंदी में हो रहा है ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन डोंट लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने हैव और ये टोल्ड है ना, ये थर्ड फॉर्म है, मैंने ऑलरेडी पहले ही, ठीक है, ऑलरेडी पहले ही बता दिया, यू तुमको या आपको, दैट अ डिफरेंट काइंड ऑफ, दैट की एक अलग प्रकार के, काइंड ऑफ प्लांट्स पौधे, हैव ग्रोन यानी उग कर आए हैं, बड़े हैं, इन माई गार्डन निकल कर आए हैं, उग कर आए हैं मेरे बगीचे में। तो यहाँ पर हैव टोल्ड बता दिया है, हैव ग्रोन निकल कर आए हैं, बढ़कर आए हैं, उग कर आए हैं, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म है हैव के बाद में, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आई एम ऑल्सो अमेज्ड, मैं भी हैरान हूँ, चकित हूँ, तो एम का यूज हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य विदाउट एक्शन वाला। सेड द रॉयल जेस्टर स्माइलिंग क्वाइटली यानी चुपके से हंसते हुए उसने, रॉयल जेस्टर ने, शाही विदूषक ने कहा। सेड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म। रियली माई फ्रेंड, सचमुच मेरे दोस्त, दिस इज अमेजिंग, अब यहाँ पर इज अमेजिंग है ना, ये भी क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है, मतलब आईएनजी में भी जैसे सिटिंग का यूज होता है, तो ये आईएनजी में भी आपको एडजेक्टिव विशेषण नजर आएंगे, उसको आप वर्ब ना समझे, क्रिया ना समझे। मैं चकित हूँ, हैरान हूँ, तो यहाँ पर विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, बट और विदाउट एक्शन वाला कौन से टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। लेकिन डोंट टेल एनीबडी यानी किसी को मत बताना, अबाउट इट इसके बारे में, तो डोंट और टेल यानी डोंट और डजंट के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ डज का यूज़ होता है, प्लूरल के साथ उसके साथ डू का यूज़ होता है, आई के साथ डू का यूज़ होगा, अलग से ध्यान रखें। तो इस तरीके से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डोंट या डजंट यूज़ करते हैं। ओनली यू एंड मी, केवल मैं और तुम, विल डू द कल्टिवेशन,
विल डू यानी करेंगे, तो विल के साथ डू। फर्स्ट फॉर्म कल्टिवेशन, कल्टिवेशन का मतलब खेती या कृषि करेंगे। दैन ही रेन टूवर्ड्स, रन से रेन, सेकेंड फॉर्म टूवर्ड्स की ओर, किसकी ओर भागा, द मार्केट बाजार की ओर। एंड बॉट, बाय से बॉट, सेकेंड फॉर्म खरीदा। सम कुछ फिश एग्स यानी कुछ मछली के अंडे खरीदे, फ्रॉम देयर यानी कि वहाँ से। एंड सोड, सो से सोड, सेकेंड फॉर्म है बोना, बीज बोना, सोड। दैम इन द फील्ड, डैम इन हिज फील्ड यानी अपने खेतों में उसको बोया, वो जो बीज थे उनको बोया। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम इसका मतलब होता है इस दौरान या इतने में या इसी बीच में। तो इस दौरान द जेस्टर टोल्ड, यानी इस दौरान इतने में उसने क्या किया, जेस्टर ने टोल्ड बता दिया, टेल से टोल्ड सेकेंड फॉर्म में, किसको बताया, द सुल्तान, ऑल अबाउट सब कुछ, अबाउट के बारे में, द चीफ के बारे में, उस चीफ के बारे में, उस मुखिया के बारे में। एंड द फिश फार्मिंग, और जो फिश फार्मिंग है यानी कि मछली की जो खेती है उसके बारे में। द सुल्तान ब्रोक इनटू लाफ्टर, तो ब्रेक से ब्रोक बना है, ब्रेक से ब्रोक यानी कि सेकेंड फॉर्म का यूज़ है। तो ब्रेक इनटू का मतलब तोड़ना भी रहता है, लेकिन जब सडनली गाना गाना या हंसना, तो टू बिगिन कर देना, स्टार्ट कर देना, शुरू कर देना, तो उसके लिए यूज़ होता है ब्रेक इनटू। तो वो क्या कर दिया उसने, सडनली या अचानक से वो हंसने लगा, ऐसा कह सकते हैं, वो हंसने लगा, स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा स्टार्ट का सेंस जाता है ये ब्रोक इनटू, ब्रेक से ब्रोक बना है, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का वाक्य। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द चीफ वुड गो डेली, वो जो चीफ था ना, मुखिया, जाया करता, कोई काम पास्ट में कंटिन्यूसली किया करता था, मैं जाया करता था, खेला करता था, पढ़ा करता था, इस तरीके के वाक्य वुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ बनाए जाते हैं। पास्ट में अक्सर आप जो काम किया करते थे ऐसा बताने के लिए। तो यहाँ पर वो क्या करता था, रोज़ाना अपने खेत में जाया करता, इंतज़ार किया करता फॉर द प्लांट्स टू ग्रो, उन पौधों के उगने का, मैनी मंथ्स यानी कई महीने, पास्ट बाय, ये जो पास्ट बाय है सेकेंड फॉर्म है, पास्ट के साथ में बाय ऐड रहता है, तो यहाँ पर पास्ट है सेकेंड फॉर्म है यानी कि गुजरना, तो गुजरे, कई महीने ऐसे गुजरे, बट कई महीने गुजरे लेकिन नथिंग ग्रू, कुछ भी नहीं, ग्रो से ग्रू, उगा, इन हिज फील्ड, उसके खेत में, तो ये सेकेंड फॉर्म है। ही मेट, मीट से मेट, मिला, द जेस्टर, वो जेस्टर से मिला, एंड सैड फ्रेंड, और उसने बोला फ्रेंड, द फिश प्लांट्स हैव नॉट ग्रोन, हैव नॉट यहाँ पर नॉट लगा है, जब हम हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ नॉट का यूज़ करते हैं तो हैव के तुरंत बाद में करते हैं, और यहाँ पर ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है और नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी तक जो फिश के, मछली के जो पौधे हैं नहीं उगे हैं, येट का मतलब अभी तक, इन माई फील्ड यानी अभी तक मेरे फील्ड में, मेरे खेत में मछली के पौधे नहीं उगे हैं। कैन यू टेल मी, क्या, तो जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, तो हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे, और कैन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। फॉर्मेशन इसका देखिए कैसे रहता है, कैन, जब हम हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में मेन वर्ब जो भी रहती है वो आती है। तो कैन यू टेल मी द रीज़न, क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो। इज़, अब ये भी हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इज़ योर फील्ड फर्टाइल, क्या तुम्हारी फील्ड फर्टाइल है, उपजाऊ है। फॉर फार्मिंग, खेती के लिए, इज़ योर फील्ड फर्टाइल फॉर फार्मिंग यानी खेती के लिए जो तुम्हारी फील्ड है, खेत है, वो उपजाऊ है। आस्क्ड द जेस्टर, पूछा जेस्टर ने। माई फील्ड इज़ एक्सट्रीमली फर्टाइल है, ठीक है, इज़ विदाउट एक्शन वाला है ये सेंटेंस, इज़ यहाँ पर भी इज़ का यूज़ हुआ है ये, तो ये विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। माई फील्ड इज़ एक्सट्रीमली फर्टाइल, मतलब एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत अधिक, वेरी बहुत, अत्यंत, अत्यंत उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ है। रिप्लाइड द चीफ, चीफ ने जवाब दिया। मे बी, शायद, द सीड्स आर, जो बीज है, आर नॉट यानी नहीं है, नेगेटिव है, आर के साथ में नॉट लगा है, विदाउट एक्शन वाला, तो मे बी द सीड्स के लिए बात की जा रही, तो प्रोडक्टिव यहाँ पर वर्ड का यूज़ हुआ है, इसका मतलब भी उपजाऊ। देन, तो फिर क्या है, देन, फिर, देन का मतलब फिर, मे बी, शायद जो बीज है वो उपजाऊ, फिर जो शायद बीज है वो उपजाऊ नहीं है।
सेड द जेस्टर लाफिंग एट हिम, उसकी और हंसते हुए उसने ऐसा कहा या बोला। सेड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। द चीफ लेफ्ट, उसे समझ में आ गया था, उसने हंसते हुए ये बात बोली। तो फिर वो मुखिया था। लीव से लेफ्ट यानी कोई स्थान छोड़कर, जगह छोड़कर चले जाना, अन्य स्थान पर चले जाना, ऐसा भी हम हिंदी में कहेंगे कि द चीफ लेफ्ट द प्लेस, यानी वो उस जगह को छोड़कर चला गया। इन एंगर, गुस्से में, गुस्से में या गुस्से से उस प्लेस को वो छोड़कर चला गया। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। ही मरमर्ड, मरमर का मतलब होता है मन ही मन बड़बड़ाना कुछ, तो उसको बोलते हैं मरमर। तो ही फुसफुसाना, तो ही मरमर्ड यानी कि बड़बड़ाया, फुसफुसाया, टू हिमसेल्फ, खुद से ही। अब क्या बोला उसने? ही हैज़ मेड मी अ फूल, उसने मुझे मूर्ख बना दिया है। हैज़ और मेड थर्ड फॉर्म है। तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ही सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ का यूज़ हुआ। अगर आई होता, वी होता तो हैव का यूज़ होता, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हैव का यूज़ होता। हाउ डेयर ही, उसकी हिम्मत कैसे हुई। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सुल्तान टोल्ड, बता दी या सुना दी, द होल स्टोरी इन द कोर्ट, यानी बता दी उसने दरबार में, जो सारी स्टोरी थी, सारी कहानी थी अपने दरबार में उसने बता दी। नाउ द होल कोर्ट, अब जो है सारा दरबार, वॉज इकोइंग, इको का मतलब होता है गूंजना, तो गूंज रहा था, विद से, द साउंड ऑफ लाफ्टर, यानी हंसी की आवाज से सारा कोर्ट गूंज रहा था। तो रहा था, रही थी, पास का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य, क्योंकि वॉज के बाद में इको में आईएनजी लगा है, तो ये एक्शन वाला सेंटेंस है, वो भी पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का। अगर यहाँ पर इकोइंग कोई वर्ब नहीं होती इकोइंग की जगह, तो वो विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस रहता, एडजेक्टिव रहता तो, या नाउन रहता तो। आगे क्या है? द चीफ फेस, चीफ फेस बिकेम रेड, बिकम से बिकेम, हो जाना, बन जाना, रेड लाल हो गया, शेम यानी शर्मिंदगी से। ही डिड नॉट कम, अब डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, तो पास्ट, सिंपल पास्ट का जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जब हम पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं, सकारात्मक वाक्य बनाते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। नेगेटिव बनाते ही डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। फिर क्या हुआ? ही डिड नॉट कम टू द कोर्ट फॉर मेनी डेज आफ्टर दैट यानी उसके बाद से वो कई दिनों तक जो है कोर्ट में, दरबार में नहीं आया। तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर हर एक सेंटेंस को मैंने डीपली समझाया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले इंग्लिश के स्टोरी और ट्रांसलेशन के साथ।